हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई लर्निंग के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ किलन, मैकेनिकल कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ रोटरी किलन्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम टॉम टूल्स, जो एक मेजरमेंट टूल्स आता है कंडीशन मॉनिटरिंग का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके सारे सेंसर्स के ऊपर हम बात करेंगे। मेजरमेंट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक। टॉम टूल्स का क्या है, कौन से टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, देखते हैं। एजेंडा है हमारा, मेन है, हम इस वीडियो में ओवलिटी सेंसर के ऊपर ओनली बात करेंगे। इसके अलावा कोई से भी सेंसर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टिव डिस्टेंस मेजरमेंट आईडीएम टूल की, जो गर्द गियर का रनआउट मेजरमेंट के लिए, रोलर शाफ्ट बेंडिंग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, उसका हम यूज करेंगे। मैकेनिकल किलन मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। मेजरिंग व्हील है, उसके ऊपर मेजरिंग व्हील क्या होता है, जो हमारा रोलर का टायर है उसका, और रोलर का सपोर्टिंग रोलर, किलन का सपोर्टिंग रोलर है उसका, दोनों का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। रोटरी इंक्लिनोमीटर, जो हमारा सपोर्टिंग रोलर है उसकी शाफ्ट का इंक्लिनेशन कितना है वो देखने के लिए। किलन शेल लेजर रोटेशन ट्रिगर, मैकेनिकल मेजरमेंट विद पीसी विद लॉन्ग रेंज ब्लूटूथ, किलन एक्सिस अलाइनमेंट सिस्टम, वो सब के बारे में। टेलीस्कोपिक कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो किलन शेल और किलन ओवलिटी ऑन किलन शेल फोकस एरिया, उसमें किस एरिया पे हमको फोकस करना चाहिए। एक ये आपका डिफॉर्मेशन है रोलर के वहाँ पे। जब रोलर के वहाँ पे आएगा तो लोड की वजह से आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। ये एक है डिफॉर्मेशन ऑन टॉप में भी डिफॉर्मेशन दिखता है, तो उसके ऊपर हम है ये इम्पोर्टेंस। तो इस टाइप से इसका टॉम टूल रहता है। इसमें ये मेजरमेंट सेंसर रहता है, इसमें लेग्स रहती हैं, यहाँ पे इसमें मैग्नेट रहते हैं जिससे कि वो चिपकेगा सेल के ऊपर, आप उसमें बैठेगा आपका बराबर। ये चार्जर है इसका, ये सेंसर है, और ये इसका ब्लूटूथ कनेक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। ये ब्लूटूथ के इसमें जो इसके 4 लेग्स रहेंगे उस वहाँ से सेंसिंग करेगा, ये यहाँ से ब्लूटूथ से आपको डाटा मिलेगा। इसके लिए इस कभी भी ओवलिटी सेंसर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले कोई भी वर्टिकल सरफेस जो जिसकी एंगल 90 डिग्री है उस पर इसको फिक्स करना है, ऐसे ये फिक्स करना है। उसके बाद में इसको कैलिब्रेट करना है। सिस्टम में आपके पास स्क्रीन में उसको 90 डिग्री शो करके कैलिब्रेशन करना है। बिफोर कहीं पे भी किसी भी किरण पे यूज़ करने से पहले इसको 90 डिग्री में कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करेंगे तो आपको जो ओवलिटी का जो रीडिंग आएगा, मेजरमेंट आएगा, वो करेक्ट आएगा, नहीं तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगा। ये फर्स्ट स्टेप है इसकी मेजरमेंट करने की। इसको ऑन करने से, यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट करना कंपलसरी है। आप कैलिब्रेट नहीं करोगे तो आपको रीडिंग गलत आएगी। द ओवलिटी सेंसर इज मेजरमेंट टूल, ये एक मेजरमेंट टूल है फॉर रोटरी किलन्स विच मेजर द चेंजेस ऑफ द राउंडनेस कर्वेचर इन द किलन शेल ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के समय पे किलन शेल का जो राउंडनेस है, कर्वेचर है, उसको मेजरमेंट करते हैं। दिस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ओवलिटी एंड प्राइमरली प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द किलन टायर। ये हमारा किलन के टायर के पास वाले एरिया में अवेलेबल रहता है। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। द मेजरमेंट गिव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ मैकेनिकल लॉस इन द रिफ्रैक्टरी किलन शेल, अलाउज डिफाइनिंग द काउंटर मेजर इन एडवांस टू इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द किलन कंपोनेंट्स। किलन के कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम के लिए इसमें है। इसमें चेयर प्लेट्स हैं, ये शिम्स लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैकेनिकल स्टॉपर हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमको कितनी पोजीशन पे मेजरमेंट करना है। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेशन के बिना आपका एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कैलिब्रेट करना है। फिर दूसरा आपका स्टेप होता है कितने पोजीशन पे मेजरमेंट करना है, और पोजीशन को कैसे रेफरेंस लेना है वो है। इसको हम 3 पोजीशन पे मेजरमेंट करना ज़रूरी है। द पोजीशन ए टिपिकली इज द लाइन विद रेफरेंस ऑफ द किलन, ऑफ्टन द मैनहोल इज यूज्ड एज रेफरेंस। मैनहोल को रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका किलन का गर्द गियर है उसका स्प्रिंग प्लेट्स
को हम देख सकते हैं, या इसमें चेयर प्लेट्स कितने नंबर से उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से कैसे भी मार्किंग ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें ए बी सी 3 पोजीशन पे हमको मेजरमेंट लेना है। द ओलिटी सेंसर शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द टायर वेयर द ओलिटी इज हाईएस्ट। इसको टायर के पास में रखना है। भी यहाँ पे स्टेप्स दिखाया गया है, इसमें भी आप देखेंगे स्टेप्स है। ये क्यों है कि टायर के नीचे किलन का शेल का थिकनेस ज़्यादा होता है, उसके बाद वाले एरिया में थिकनेस कम होता है। आपका टायर के नीचे, गर्द गियर के नीचे थिकनेस अलग अलग रहेगा। तो वो एक उसी के लिए यहाँ पे इस टाइप से टेपर टाइप का दिखाया गया। मेक श्योर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज द क्लीन इनफ दैट द मैग्नेट आर एबल टू कीप टूल इन द पोजिशन। ये टूल्स पे ये दोनों के बॉटम में मैग्नेट होता है, मैग्नेट चिपकेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे होता है। और इसमें एक फैन टाइप से भी सिस्टम रहता है, फैन भी लगा रहता है, कूलिंग फैन भी होता है, उससे कूल होता है क्योंकि हीट होता है। ये हीट रेजिस्टेंस होता है, सॉरी कूलिंग फैन नहीं होता, ये हीट रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि आप शेल के नीचे रख रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर 100+ होगा तो 100 डिग्री पे आप देखोगे तो कुछ भी चीज़ बॉयल होने लग जाती है, वाटर को बॉयल होने लग जाएगा। तो वो उसको हीट रेजिस्टेंस, इसके नीचे जो मैग्नेट होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, वो फैन नहीं होता है, मैं गलत बोल दिया, और हीट रेजिस्टेंस उसमें होता है। तो वो एक चीज़ है। बाकी इसका इस टाइप से विंडो आता है, मेजरमेंट विंडो। आप अगर कभी भी आपने किया हो मेजरमेंट तो इस टाइप से विंडो आता है। उसमें आपका टायर 1 टायर 2 कितना टायर है उतना आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हो, वो आ जाएगा। आप इसमें जाके ऐड करेंगे। बाद में इस वीडियो के अंत में एक डिटेल्ड वीडियो डाल रहा हूँ टॉम टूल्स का ही, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉम टूल बहुत अच्छा टूल्स है किलन कंडीशन मॉनिटरिंग मेजरमेंट करने के लिए। इसमें तो आप इसमें देखो आपको क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा, प्लांट का नाम, किलन का नंबर, कौन मेजरमेंट कर रहा है, कितना डेट को कर रहा है, वो टूल नंबर, और किलन ऑपरेशन कंडीशन, नो अबनॉर्मलिटीज, उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी रिमार्क्स में डालना है क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमको रिमार्क देना ज़रूरी है। इसमें आपको ये अपहिल डाउन हिल इसमें दिखाया है कितना ए पोजीशन पे कितना, बी पोजीशन पे कितना ओलिटी है, सी पोजीशन पे कितना ओलिटी। ये ओलिटी 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ये परसेंटेज होता है आपका रोलर का डायमीटर का अगेंस्ट में। और ये रडार चार्ट में आप देख सकते हैं, इसमें 0, 30, 60, 90, 120 अलग अलग डिग्री पे कितना कितना है वो, या फिल डाउन इन सबका मार्क यहाँ पे विथ कलर कोडिंग इसमें दिखाया गया, आप देख सकते हैं। इसमें डिसेलेक्ट करेंगे तो वो पार्टिकुलर 1 ओपन होगा। अलग अलग पोजीशन पे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना ओलिटी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। इसमें एक चीज़ और नहीं दिखाया गया है, ओलिटी मेजरमेंट करने के टाइम पे टॉप और बॉटम, अपहिल और डाउन हिल दोनों साइड का शेल का टेम्परेचर आपको इनपुट करना ज़रूरी रहेगा। आप इनपुट नहीं करेंगे तो भी मेजरमेंट दे देगा, बट करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट आपको रिजल्ट, और आप क्या बोलते हैं ना, फ्यूचर में आप उसका ट्रैकिंग करने में आपको इजी रहेगा। यह एक बेसिक फंडा है। ये इसमें करेक्ट सिमिंग ऑफ द टायर इज द की। सिम आपका क्या ओवल हो जाएगा तो आप सिम कैसे भी करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आना है। ज़्यादा थिकनेस है तो शेल कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब सिकुड़ गया है, और ज़्यादा कम पतला है तो ज़्यादा गैप की वजह से वो गैप दिख रहा है। ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। आपको जैसे कि हमने मेजरमेंट ले लिया, सब कुछ कर लिया, एक पिक का हमने देखा था ये वाला, इसमें क्या हमने शेल डिफॉर्मेशन हो गया, हमको पता चल गया अब कितना ज़्यादा है, वो कितना सीवियर है। वो मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक स्टील रूल रखो और इस डेप्थ को मेजरमेंट करो, ठीक है। वो 0.5% दिया है हमने शेल मेजरमेंट का ना, तो 0.5% के हिसाब से ये कितना आ रहा है। जैसे कि डायमीटर 5 है तो 0.5% कितना होता है वो देखिए, डेप्थ मेजरमेंट करिए। mm में मेजरमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा एक्यूरेट में आपका कितना सीवियरिटी है, आप कितना अलाउेबल है। कई बार क्या होता है कि हमारा ओलिटी जनरेट हुआ, हमारे पास मैनेजमेंट बजट अप्रूव नहीं कर रहा है, या फिर हमको शट डाउन लेने के लिए नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है हमारे को प्रोडक्शन का है, तो वो सारे केसेस को हमको करना पड़ेगा, हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कितना दिन का शट डाउन, वो सब उसके हिसाब से। उसके कंपेरेटिव में हम शेल चेंज करेंगे तो हमको कम से कम
डेस्क चाहिए, तो 10 दिन के हिसाब से हम 10 दिन और का क्या क्या काम ले सकते हैं, उन सब की प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, सब सेल को बजट अप्रूव होना, उसके बाद PR, PO, लीड टाइम, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें रहेंगी, उन सबको हमको रख के, बेस रख के फिर हमको ये सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो ये एक ट्रिक है, यहाँ पे आप मेजरमेंट करके आप उसको सीवीटी भी आपको पता चल सकता है। और उसके बाद में क्या है, इसके नीचे सेल की लाइफ, जो अपना रिफ्रैक्टरी का लाइफ है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे आप जब रिफ्रैक्टरी लगाएंगे तब टॉपमेक A1 एक आता है, वो फ्लेक्सिबल टॉपमेक A1 एक फ्लेक्सिबल आपका रिफ्रैक्टरी रहता है, उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है नॉर्मल रिफ्रैक्टरी की, तो वो यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा, बट आप उसको थोड़ा टाइम के लिए रन कर सकते हो। दूसरा, रिफ्रैक्टरी के नीचे क्या बोलते हैं ना, मोटर होता है, मोटर लगा के उसको यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा जो ओलेडी है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम देखेंगे इसका डिटेल्ड वीडियो जो कि टॉम टूल ने रिलीज़ किया है, वो हम वीडियो देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये टॉम टूल का वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके प्लांट में टॉम टूल नहीं है तो टॉम टूल का सेंसर ज़रूर खरीदिए आप और उसको यूज़ करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। धन्यवाद। The following movie will give you an overview of how to use the Ovality sensor. The Ovality sensor is a measurement tool for rotary kilns, which measures the changes in the roundness or curvature of the kiln shell during operation. This elastic deformation is called ovality and is primarily present in the area of a kiln tire. The measurement gives accurate information about the degree of mechanical loads in the refractory and kiln shell. Follow strictly the local safety rules given by the respective plant and local authorities. The Ovality sensor comes as a toolkit in a strong and tight transport case, which includes the following items. The Ovality sensor itself, a high-range Bluetooth adapter for USB, a battery charger with different country adapters, and in the lid, the manual as well as the software for Windows, the TomTom Tools Measurement Studio. As a first step, the Bluetooth adapter has to be plugged into the laptop. Then start the software. The software screen is structured the following way. In the top left corner are the main function buttons. Below the window were the connected tools and files. For the moment, the middle window shows the tool settings. In the top right window are the events and information about the condition of the measurement tool. In the log window below is a list with activities which are performed during measuring. And here will be displayed the battery status and the magnet temperature. Now switch on the tool so the green light turns on. Whenever the Measurement Studio is running, it is searching for known devices, in this case TomTom Tools. If a TomTom tool is detected, it will be displayed in the overview window under Devices. To connect a tool, select it and click on the Connect button. Once the Ovality sensor is connected to the laptop, the orientation sensor can be calibrated. After placing the tool on a horizontal surface, push the button calibrating the software. Then click Next and hold the sensor onto a vertical surface. Push the next button one more time and the calibration is done. Now the actual measurement process can start. To start a new measurement, click on Measurement, New, Ovality. The first pair will be displayed as per default. Type the kiln diameter into the box. More pairs can be added by right-clicking the mouse. Additional functions are remove a pair and change the flow direction. Enter useful additional information about the measurement into the settings window. With that, the software is ready. Place the tool on the first of the 3 previously marked reference points, in this case point A. Then start the measurement with the start button or by pushing F5.
The data logging starts when the tool reaches the top point. The measured points are displayed continuously on the screen until the tool reaches the top point for a second time. Once the measurement of the first position A is taken, remove the tool. In the next steps, the ovality of the two remaining positions, B and C, are measured. Due to the fact that the ovality is most dominant under the tyres, the measurement should be taken in close proximity to them. Distances of 1 to 1.5 meters between tyre and tool are okay and normally give only negligible errors. The values of the relative ovality are directly calculated and displayed in the lower center window. Once the measurement is finalized, remove the tool. Avoid leaving the instrument unnecessarily attached to the hot kiln, as it might overheat after a period of time. Please be cautious when handling the sensor after removal, as the magnets will be very hot. Do not touch them, and do not place the ovality sensor in the box before it has cooled down. Do not forget to save the file from time to time. The individual graphs can be hidden or shown as desired. As an additional analyzing tool beside the radar chart, a line chart is also available. The measurements can be extracted into a report where all the graphs are shown in the radar or linear views. All the additional information from the settings window is included in the report as well.